हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित प्रकाश और आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं जिसका नाम है मेंटेनेंस, भरण पोषण। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोविजंस ऑफ मेंटेनेंस अंडर बीएनएसएस एंड सीआरपीसी। इन बीएनएसएस सेक्शन 144 to 147, इन सीआरपीसी 125 से 128। Now talking about the general things of maintenance. It is a quasi-criminal proceeding. It is a speedy, effective and cheap remedy against the person who neglect and refuse to maintain her children, parents and wife. It is a secular provision. Every religion person can claim the maintenance under BNSS and CRPC. What are the objectives of maintenance? It prevents homelessness. It prevents starvation and it gives survival things and substances to the person who are not unable to maintain itself. Now talking about the section 144 of BNSS, which talking about the who claim the maintenance. So wife from husband, legitimate, illegitimate, minor child whether married or not, legitimate or illegitimate child, mental and physical abnormality, legitimate or illegitimate unmarried daughter, and mother and father also claim the maintenance. In this case, विजय मनोहर अरबट वर्सेस राजा राम सवाई के केस में क्या हेल्ड हुआ था कि मदर एंड फादर क्लेम द मेंटेनेंस फ्रॉम सन आल्सो इंक्लूड डॉटर। इसमें डॉटर को भी इंक्लूड कर लिया था कि मेंटेनेंस जो है मदर फादर अपनी डॉटर से भी ले सकते हैं। एंड विच ऑर्डर, व्हाट कोर्ट कैन पास द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस? सो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पास द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोविजो फर्स्ट ऑफ 144 ऑफ BNSS. इट्स in case of minor female married daughter. Minor female married daughter claim the maintenance from her father unless until कब लेगी? जब उसका जो हस्बैंड है उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, तब वो अपने फादर से क्लेम कर सकती है। दूसरा प्रोवाइजो क्या डील करता है कि ये डील करता है इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में। During the pendency of suit, could allow the monthly allowances. So, application of monthly allowances will be disposal within 60 days. 60 days में एप्लीकेशन जो है मंथली अलाउंसेस की उसका डिस्पोजल होना चाहिए। और इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ऑर्डर फिर क्या होगा? यदि ब्रीच ही कर दिया, हम नहीं दे रहे मंथली अलाउंसेस, फिर क्या होगा? सो इशू वारंट एंड इम्प्रिजमेंट फॉर 1 month फॉर ईच ब्रेच, कि जितनी भी तुम ब्रीच करोगे 1 महीने का जेल जाओगे। और ये जो एप्लीकेशन है वो विद इन 1 year में हमें फाइल कर देना चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द वाइफ कब एंटाइटल होगी, कब एंटाइटल नहीं होगी मेंटेनेंस की जो वाइफ है, कब नहीं होगी? यदि वो अडल्टरी में रह रही हो, यदि उसने रिफ्यूज कर दिया अपने हस्बैंड के साथ रहना, और यदि वो म्यूचुअल कंसेंट से ही सेपरेट रह रहे हो तब। और यदि कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया वाइफ के पक्ष में तो उसे कोर्ट कैंसल भी कर सकती है। कब? जब वो अडल्टरी में रह रही हो, जब वो रिफ्यूज कर दिया हो, और जब वो सेपरेटली म्यूचुअल कंसेंट से ही सेपरेटली रह रहे हो, तब कोर्ट जो है वो कैंसिल कर देगी ऑर्डर। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 145, इसका प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर होगा वो समरी प्रोसीजर होगा जो समन केसेस का होता है अंडर BNSS 274 से लेके जो 282 के जो प्रोविजन ट्रायल है वो वही होगा। कहां पे होगा? वेयर ही इज, वेयर ही एंड सी लास्टली रिसाइड, जो अपनी वाइफ के साथ जो लास्ट रिसाइड हुआ वहां होगा। और इसमें एक ऐड करा है कि जहां पे मदर एंड फादर रिसाइड कर रहे हो। किसके मदर फादर? जो मेंटेनेंस देगा उसके। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 147 ऑफ BNSS कि अल्टरेशन ऑफ अलाउंसेस कैसे हो सकते हैं? ड्यू टू द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस ही चेंज हो गए। पहले नौकरी नहीं थी, अब नौकरी लग गई तो चेंज करना पड़ेगा।
बाय द ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के ऑर्डर जो है वो सुपरसीड करते हैं सब पे। उसके बाद क्या होगा कि भैया जितने भी उसने राइट्स हैं वुमेन ने वो सारे रिवोक्ड कर दिए हो, या होल क्लेम वन टाइम कर लिया हो या रीमैरी कर लियो, देन अल्टरेशन करना पड़ेगा। 147 एनफोर्समेंट की बात करता है, कहीं भी कर सकते हैं मजिस्ट्रेट जहां मिलेगा। उसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करेंगे कि मुस्लिम वुमेन भी क्या मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर सीआरपीसी एंड बीएनएसएस। सो द आंसर इज यस, बिकॉज द प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस अंडर सीआरपीसी एंड बीएनएस इज सेकुलर प्रोविजन। एवरी रिलीजन पर्सन या वुमेन shall claim the right of maintenance. In that process, there is one famous case, Ahmad Khan vs Sahabano Begum wala case. In that case, court held that कि Muslim women also claim the maintenance under CRPC, but now in BNSS. सुप्रीम कोर्ट के व्यू क्या थे कि जो भी सेक्शन जो 125 है जो कि अब 144 हो गया है, और जो मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ है इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मुस्लिम वुमेन आल्सो क्लेम द मेंटेनेंस इन सीआरपीसी नाउ इन बीएनएसएस ओनली टू इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड तक ही वो क्लेम कर सकती थी मेंटेनेंस मुस्लिम वुमेन। अब बात आई इद्दत पीरियड क्या होता है। इद्दत पीरियड एक टाइम होता है जो कि ऑब्जर्व करना होता है मुस्लिम वुमेन को, चाहे उसका डिवोर्स हो गया हो, देन सम पीरियड ऑब्जर्व्ड बाय द मुस्लिम वुमेन, उसे हम कहते हैं इद्दत पीरियड तक। तो साहबानो बेगम में यही क्वेश्चन रह गया था कि भाई ओनली इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस मिलेगा मुस्लिम वुमेन को, बट क्या मुस्लिम वुमेन बियॉन्ड द इद्दत पीरियड भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो हमारे पास केस आया डैनियल लतीफी वैसे यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम वुमेन कैन आल्सो क्लेम द मेंटेनेंस बियॉन्ड द इद्दत पीरियड because it is the duty of the husband to maintain her wife. So beyond the iddat period Muslim women also claim the maintenance. तो हम इनका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं मेंटेनेंस का। सबसे पहले हमने जनरल थिंग पढ़ी, स्पीडी रेमेडी है, चीप रेमेडी है, इफेक्टिव रेमेडी है। ऑब्जेक्ट पढ़ा कि भैया इसका प्रिवेंट स्टारवेशन, होमलेसनेस और उन्हें जरूरत की जो चीजें हैं उन्हें देना। सेकुलर प्रोविजन है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने 144 पढ़ा कि कौन किससे मेंटेनेंस लेगा और कौन मेंटेनेंस लेगा। उसके बाद हमने एक केस पढ़ा विजय मनोहर लाल वर्सेस अरबत वर्सेस काशीराम सवई का, जिसमें कि डॉक्टर को भी कह दिया कि भाई तुम भी मेंटेनेंस दो अपने मदर फादर को। उसके बाद हमने प्रोवाइजो पढ़ाई पहले में कि भैया माइनर मैरिड डॉटर, फीमेल डॉटर जो है वो क्लेम कर सकते हैं अपने फादर से यदि हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन नहीं है। इंटरिम मेंटेनेंस की बात करी, डिस्पोजल उसका एप्लीकेशन का 60 दिन में। यदि ब्रीच कर दिया ऑर्डर का किसी ने तो भैया 1 महीने की सजा हर ब्रीच पे लगेगी, पर एप्लीकेशन 1 साल के अंदर हो जानी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि वाइफ का एंटाइटल नहीं है, अडल्ट्री कर रही है, रिफ्यूज कर दिया है या फिर सेपरेटली लिव कर रहे हैं म्यूचुअल से, यदि पास कर दिया उसे भी कैंसिल कर सकती है, सेम ग्राउंड है उसके भी। उसके बाद प्रोसीजर पढ़ा, प्रोसीजर क्या हो सकता है, समरी प्रोसीजर जो समन केसेस का होता है 274 से 282 के बीच में जो होता है बीएनएसएस के, वो जहां पे वो रहता हो, जहां पे लास्टली डिसाइड हुआ हो, जहां उसके माता पिता रहते हो, जहां वो लास्टली जो अपनी वाइफ के साथ डिसाइड हुआ वहां पे रहते हो, मदर फादर का जो भी है वो ऐड कर दिया है। उसके बाद अल्टरेशन पढ़ा, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, भैया डिसीजन आ गया सिविल कोर्ट का, उसने रिवोक्ड कर दिए, रीमैरी कर ली, सारी चीजें हमने ये अल्टरेशन में पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने एनफोर्समेंट पढ़ा, कहीं भी कर सकता है मजिस्ट्रेट। उसके बाद हमने मुस्लिम वुमेन का पढ़ा कि मुस्लिम वुमेन जो है वो भी क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस अंडर बीएनएसएस। अहमद खान वैसी साहब बानो बेगम का केस पढ़ा, उसमें कह दिया कि इद्दत पीरियड तक ही मिलेगा। डैनियल लतीफी में कह दिया कि बियॉन्ड इद्दत पीरियड भी मिलेगा। तो जो सारा केस हमने सारा पढ़ा मेंटेनेंस के बारे में, मुस्लिम वुमेन का ही पढ़ा, पूरे प्रोविजन पढ़ो विथ केस लॉ पढ़े। सो थैंक यू।